हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। देखो भगवान भी कहता है पहले मेहनत करो, दर्शन बाद में हो जाएगा। यस सर। सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब हमें क्या बनाना है? अल्केन बनाना है। अब खुद ही आप सोच सकते हो कि अल्केन में मेनली कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं? हाँ। इसका मतलब कि हम उस कंपाउंड को लेंगे जहां से कुछ हटा करके हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। हाँ। भाई मेन यहाँ देखो, हर से बेहतर देखिए, हमें मेन ये चाहिए कि नहीं? आप देखो पहले मेन हाइड्रोकार्बन होता है, ऐसा अल्केन। हाँ, अल्केन होता है। अगर मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने मन से भी, देखो जैसे मान लो ये CH ऐसे ले लो, H अपने मन से यहाँ हाइड्रोजन रख लीजिए। समझ पा रहे क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं किसी तरीके से। हाँ, जोड़ सकते हैं। इससे अल्केन बना सकते हैं। या फिर यहाँ आपको और रख के देख लीजिए पहले, अगर हम OH को हटा दें इस OH को, तो इससे भी अल्केन बना सकते हैं ना ऐसे। हाँ, बना सकते हैं। या फिर आप देखो, अगर हमको कहीं C डबल बॉन्ड मिल जाए, इसको अगर तोड़ दिया जाए तभी भी अल्केन बन जाएगा कि नहीं? या फिर कहीं अगर हमको अल्काइन मिल जाए और इसको भी तोड़ दे दोनों बॉन्ड को, फिर मिल जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। या फिर अगर देखो मान लो कहीं पे मिल रहा है इधर H, यहाँ पे H, समझ पा रहे क्या है? एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ इसको नहीं। ये देखो इतनी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? या फिर और देखो, अगर हमको कहीं मिल जाए C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, तो इसको अगर निकाल दिया जाए C डबल बॉन्ड O को पूरा निकाल दिया जाए सिस्टम को, तभी भी अल्केन बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। या फिर अगर हमको कीटोन मिल जाए, देखो ध्यान से ये, अगर हम इस डबल बॉन्ड O को पूरा सिस्टम को फ्लॉप कर दिया जाए, ये भी मिल जाएगा नहीं? हमको कीटोन बन जाएगा। यानी ये सब तरीके हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं? अल्केन। या फिर और एग्जाम्पल आप देख लो एक बार, RC डबल बॉन्ड OOH एसिड है कि नहीं? अगर कहीं से पूरा एक ग्रुप को ही गायब कर दिया जाए तभी भी ये मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। मतलब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बार बार कि कहीं पे इसमें जो भी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा आइटम उसको अगर निकाल दे किसी भी तरीके से, अल्केन मिल जाएगा कि नहीं? सिंपल सी बात देखो कि अगर इसमें से एक पाई बॉन्ड है कि नहीं, और अल्केन में पाई बॉन्ड चाहिए क्या? नहीं चाहिए। यदि उसको निकाल देंगे तो हमको अल्केन मिल जाएगा। या फिर देखो यहाँ पे कीटोन है कि नहीं, तो इसमें किसको निकाल देंगे तो अल्केन बनेगा। C डबल बॉन्ड O में जो कीटोन वाला बॉन्ड है उसको निकाल देंगे तो हमको अल्केन मिल जाएगा। तो हम यही प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हम किससे किससे इसको बना सकते हैं। मतलब हाँ, तो जो भी आप समझ पा रहे हो। पहला हेडिंग लिखो फ्रॉम अल्कीन एंड एल्काइन। पहला कहां से बात शुरू किया जाएगा? यहाँ देखिए अल्कीन और ये इसलिए बताएंगे आपको, थोड़ा फील भी आएगा ना कि कैसे कहां से बनेगा। पहला हेडिंग लिखिएगा कि फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। देखिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब इससे हमें एक और फायदा होगा, जब कार्टून आप पढ़ते हैं ना सर, वो हाइपर कंजर्वेशन, एक नाम आता होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। वो बात यही समझ में आएगी आपको। वो बात आप कहां समझ में आएगी? यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखो, देखो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखो फिर से लिखा है फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक नेशन। नहीं समझ पा रहे? जैसे आप इसका नाम सुने हैं RNA बायोलॉजी में। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी का मतलब क्या है? डी को रिमूव कर देते हैं। बस वही बात। तो ये डी नहीं ना है? नहीं है, यानी सिर्फ RNA की तरह है। यस सर। हाइड्रोजन इसमें कुछ निकालना नहीं है। निकालना नहीं। हाइड्रोजनेशन का मतलब ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड करना।
भाई निकालना हो तो डी लिखता है, जैसे डीएनए में लिखा रहता है। नहीं सर, समझ गया। तो ये सिर्फ हाइड्रोजनेशन लिखा है ना, कहीं डी लिखा है क्या उससे पहले? यानी इसमें कुछ निकालने का नहीं, क्या करना है इसमें? ऐड करना है। और क्या ऐड करना है? क्योंकि आगे लिखा है, ये देखो ना, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं समझ पा रहे, ये कैटलिस्ट है। कैटालिस्ट है। आप लोग कभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का नाम सुने हो? ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। यस सर। रिएक्टेंट में दो वर्ड आते हैं, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। तो रिएजेंट के पावर को बढ़ाने के लिए, समझ पा रहे हैं? रिएजेंट पावर बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट के लिए बस वही बात। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, कैटालिटिक। ये हो गया रिएजेंट आपका हाइड्रोजन। पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। जैसे आप याद देखो क्या क्या कैटलिस्ट हो गए, क्या क्या बनेगा। एक होता है निकिल, या पैलेडियम आप ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, ठीक। या और भी एग्जाम्पल आप ले लो, निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया, चारकोल हो गया, या फिर ठीक है नहीं ले लो आप। इससे क्या होगा कि जहां भी डबल बॉन्ड मिलेगा ना, ये डबल बॉन्ड सबको अल्केन में चेंज कर देगा, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। जहां भी आपको निकिल मिले, मतलब सॉरी डबल बॉन्ड है ना, अगर आप उसका हाइड्रोजनेशन कराओगे निकिल के चाहे पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो उस डबल बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ देगा। जैसे आप देखो, ये इसको अगर यूज करो, ये डबल बॉन्ड, तो इससे क्या बनेगा? बन जाएगा। 5 खंड में से बन जाएगा। बन जाएगा। बोलो भाई, बन जाएगा। और एग्जाम्पल देख लो इसमें। अब इसी की जगह रेडी निकल यूज कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट का नाम है रेडी निकल, मतलब आप इसको यूज करेंगे तो यही बनाएगा अल्केन बनाएगा। या फिर आप इसी की जगह, ये हाइड्रोजन है, निकिल ले लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस पे, कितना पे? निकिल 300 डिग्री सेल्सियस। ये भी इसको किसमें चेंज कर देगा? एल्केन में। फिर आप और इसमें ले सकते हैं, पैलेडियम को ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए, या फिर आप प्लेटिनम ले लीजिए। अब देखिए इन तीनों आपको डिफरेंस बता रहे हैं, ए बी सी। काम सबका देखिए यही है भैया, देखो काम पहले देखो सबको, सब क्या करेंगे? सब एल्केन बनाएंगे। ये देखो इन दोनों का काम सेम है, मतलब इन दोनों का काम सेम है, इसका थोड़ा सा क्या है? मेन बात ये होती है कि अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा, खर्च बहुत ज्यादा करोगे कि नहीं? करेंगे। तो इनके पास ये हाइड्रोजन बहुत एब्जॉर्ब किए रहते हैं, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब किए रहते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी तुरंत वहां दे देते हैं जल्दी से। यस सर। ये लोग देखो, जबकि ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इसको रिएक्टिव बनाने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। 300 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ पा रहे? जबकि ये लोग रूम टेम्परेचर पे ही काम कर देते हैं। साथ नाम सुनेंगे उसका, वो ब्लैक कमांडो का। यस, ब्लैक, उसको परमिशन नहीं देना पड़ता है। अब लेकिन यहाँ का कोई हवलदार हो या दरोगा, उसको भाई परमिशन देना पड़ेगा ना, जान काउंटर करो। तो ये ध्यान रखो फिर से कि भाई जिनका पावर कम होगा उन्हें परमिशन देना पड़ेगा। यस सर। लेकिन ये ऑलरेडी खुद ही दबाओगे, इनको कोई किसी की आवश्यकता क्या है? नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही सफिशिएंट है। यस सर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो और जल्दी काम कर देंगे। सिंपल सी बात देखो, लिखो मतलब एनसीईआरटी में लिखा है, छापने दीजिए फिर नहीं लिखे सर। जैसे यहाँ लिखा गया तो पहले स्टेप में कि आप निकिल को भी यूज कर सकते हैं, चाहे पैलेडियम को भी यूज कर सकते हैं, या उसको चारकोल भी बोलते हैं, या प्लेटिनम भी आप यूज कर सकते हो। सबसे क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। फिर आप देखो डिफरेंस क्या हर मेटल्स में, इनका इन दोनों को देखो रिएक्टिविटी, ये हाइड्रोजन को ज्यादा एब्जॉर्ब किए रहते हैं, तो जहां जरूरत पड़ेगी तुरंत दे देंगे वहां पे। यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझिए, हाईली रिएक्टिव होते हैं। पर ये समझ गए अल्केन कैसे बना? निकिल को टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं? रिएक्टिव कम होता है, इसलिए थोड़ा परमिशन देना पड़ता है। जाओ तुम्हें छूट दे दिया, जो करना है कर लो। देखिए अब यहाँ होता क्या भी है ना, कि अगर ये हाइड्रोजन पहले ऐसे है, ठीक है, तो ये लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? इनका दो काम होता है। एक, दोनों पार्टी को समझाते हैं, दोनों पार्टी इनसे कहेंगे ये बॉन्ड थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे लोग, क्योंकि दुनिया का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में सिग्मा हो, फ्लोरीन फ्लोरीन में भी सिग्मा हो, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इसी में लगाइएगा।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये ऑप्शन बी आपको मिल सकता है। देखने में लगता है बड़ा छोटा, लेकिन सबसे खतरनाक बॉन्ड होता है। यस सर। कहीं सीसी दिया हो चाहे पीपी दिया हो, कुछ भी दिया हो, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? हाइड्रोजन। तो ये दो काम ये करेंगे, एक तो यहां से भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इनको भी समझाएंगे, तुम थोड़ा बंटवारा कर लो अपने में। ये धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की कोशिश ना करेंगे। समझ पा रहे हैं ऐसे? समझ रहे हैं। एक समय बाद धीरे धीरे देखिए, इससे ये ऐसे जुड़ने लगेगा ये ऐसे जुड़ने लगेगा और ये थोड़ा ये अब इस तरह से हो गया। हाँ। और अब ये धीरे धीरे टूटेगा ना भैया, यस सर। तो इधर बनेगा, हाँ। तो ये भी थोड़ा टूटेगा ना, डैश डैश बचेगा। यस सर। और लास्ट प्रोसेस में क्या होगा कि ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा ऐसे। यस सर। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? देखिए, ये अल्केन हो गया, हाँ। ये हाइड्रोजनेशन हो गया कि नहीं? हाइड्रोजन हो गया। अब जो मेन बात है वो देखो, जो हाइपर कंजुगेशन में पढ़ते हैं, इसमें एक पाई बॉन्ड है कि नहीं? हाँ है। ध्यान से देखो, यस सर। नहीं समझ पाए? एक पाई बॉन्ड है। अब देखो फिर से बताता हूं, इसमें एक पाई बॉन्ड है कि नहीं? है। एक पाई बॉन्ड टूटा है, इससे देखो, इसमें ध्यान से देखना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर के हाइड्रोजन में 4 है, देखो इधर देखो, ये दो सेम है कि नहीं हाइड्रोजन? हाँ सेम है। ये देखो, सेम है। ये दोनों सेम है कि नहीं? उसमें हाँ सेम है। ये अवेलेबल है कि नहीं? हाँ। अब देखो डिफरेंस क्या हुआ कि एक पाई टूटा कि नहीं, हाँ एक पाई टूटा, दो स्ट्रॉन्ग बना कि नहीं? हाँ दो सिग्मा बॉन्ड बना कि नहीं? बना। कभी भी जब एक वीक बॉन्ड बोलता है, इधर देखो, वीक बॉन्ड ब्रेक होगा और कैसा बॉन्ड बन रहा है? दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेक, यस सर। देन एनर्जी रिलीज होती है। यस। एनर्जी क्या होती है? रिलीज। इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। जिसका डेल्टा H निगेटिव होता है। हाँ। इसी को आप बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कि हाइड्रोजनेशन पे जो हीट निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहां जो एनर्जी रिलीज होता है इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। भाई ये देखो हेडिंग क्या है? हाइड्रोजनेशन। तो जो यहाँ पे हीट रिलीज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ गए सर। यहां देखो एक पाई बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं? हाँ। पाई बॉन्ड को बोलते हैं कि वीक बॉन्ड है। एक वीक बॉन्ड टूटा और उस वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग दो बॉन्ड बनेंगे नहीं? यस सर, दो बने। जब भी वीक टूटेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, एनर्जी रिलीज होता है। यस सर। और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव। एक वर्ड और याद रखना हमेशा कि जब भी बॉन्ड टूटेगा, हाँ। चाहे बॉन्ड बनेगा, भाई इसमें और बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? हाँ टूट रहा है, बन रहा है। तो जब भी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन से पूछा जाए हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, याद रखिए, हमेशा ऑलवेज। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ऑप्शन 4 दे देगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, आइदर इंडो, लेस आर, जो वगैरह वगैरह। ऑलवेज पहले क्या रखिएगा? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। नोट कर लीजिए इतना पहले। यस सर।